वेलकम बैक टू हर्बलिस्ट नुमान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्मेंटेड फूड्स के ऊपर। बात होगी सबसे पहले फर्मेंटेशन क्या है, फिर बात होगी फर्मेंटेड फूड्स के ऊपर, इनकी अफादियत, ये हमारी गट हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ साथ बात होगी कुछ लेटेस्ट फर्मेंटेड रेसिपीज है जिनको आपको बताया जाएगा कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनको आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप हेल्थी लाइफस्टाइल सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे आप अपनी गट को हेल्थी कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी शुरू करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द या हम अपने खाने में कुछ ऐसी रेसिपीज लेते हैं जो कि फर्मेंटेड होती हैं, जो कि फर्मेंटेशन वाली होती हैं, लेकिन हमें बगैर उनका इल्म नहीं होता। जिसकी कॉमन मिसाल हम देखते हैं कि हमारे पास दही है, हमारे पास चीज है, ये किससे वजूद में आती है? ये फर्मेंटेशन से आती है। या फिर हम क्या नाश्ते में लेते हैं, अचार लेते हैं, खाने में अचार शामिल करते हैं, तो ये भी फर्मेंटेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। बेसिकली फर्मेंटेशन को अगर देखा जाए तो ये क्या होता है कि ये एक फूड को नेचुरली प्रिजर्व करने का एक मेथड है। हम किसके जरिए प्रिजर्व कर सकते हैं? सिरका में कर सकते हैं। अगर पिकल की अचार की बात की जाए, ये आप अचार भी सिरके में मिलता है, लेकिन ये आप बेसिकली ऑयल में बनाते हैं। तो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं ऑयल में या सिरके में। अब वो प्रिजर्व सिर्फ ऑयल या सिरके का उसमें किरदार नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो करता है, जो वो बैक्टीरिया जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स का क्या काम है? ये हमारी जो फूड्स के अंदर जो शुगर है, जो स्टार्च है, उसके अंदर फीड करते हैं और उसके साथ साथ ये फूड को प्रिजर्व करते हैं। और वही बैक्टीरिया, वही प्रोबायोटिक्स हमारी गट के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद है, जब हमको उनको लेते हैं खाने में तो वो क्या करते हैं? हमारे गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोट आपको बताता हूँ, कहा जाता है कि इफ यू हैव अ हेल्थी गट यू हैव अ हेल्थी माइंड। जब आपका गट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका माइंड एक्टिव होगा, आपका ब्रेन अच्छा होगा, आपको सोचने समझने की सलाहियतें तेज होंगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा अगर आपकी गट हेल्थी है। अगर आपकी गट डिस्टर्ब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, तो आपका ना सिर्फ गट डिस्टर्ब होगा बल्कि आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। आपको सोचने समझने की, काम करने में दिल नहीं लगेगा, सोच नहीं पाएंगे, कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। आपका दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है कि हम अपने गट को स्ट्रॉन्ग करें, और आज हम अपने गट को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं फर्मेंटेड फूड्स के जरिए। तो फर्मेंटेशन बेसिकली आपको बता दिया है क्या होता है, कि ये फूड को प्रिजर्व, महफूज करने का एक तरीका है जिसमें हम फूड को प्रोबायोटिक के जरिए, बैक्टीरिया के जरिए हम प्रिजर्व करवाते होते हैं। अगर हम दही की बात कर लें, चीज की बात कर लें, तो उसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। उसके अलावा कुछ जो लेटेस्ट रेसिपीज आपको बतानी है, जिनमें आपके पास कोम्बुचा है, किमची है, कैफिर है, टेम्फे है, तो ये रेसिपी जो है आपके पास। इसके अलावा आप नान या ब्रेड वगैरह, खमीरी रोटी लेते हैं, तो ये भी फर्मेंटेशन का है, फर्मेंटेशन के असूल से ही हमें मिलती है। तो बेसिकली देखा जाए तो फर्मेंटेशन का आपको बता दिया है, समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं जी कि सबसे पहले हम फर्मेंटेड फूड्स की, जिस तरह हमने इशारतन अर्ज किया, अचार को ही पहले ले लेते हैं। अचार आप बनाते हैं या बना बनाया बाजार से लेते हैं, तो अब देखते हैं कि उनमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास लसूड़े का अचार है, आम का अचार है, हरी मिर्च का अचार है। उसके अलावा आपको आंवले का अचार मिलता है। या तो इनमें को आप कैसे प्रिजर्व करते हैं? ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है 20 से 25 दिन का, या तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ का प्रोसेस है। अब आप इसमें देखते हैं जो अच्छी वाली फर्मेंटेशन स्टैंडर्डेबल है। अब इसमें आप देखते हैं कि इसमें आप अचार को बनाने में कुछ और चीजें भी शामिल करते हैं, जैसे कि आपके पास मसाला जाता है, जिनमें आपके पास काली मिर्च है, अजवैन है, जीरा है। उसके अलावा आप उसको कलवंजी शामिल करते हैं। तो ये जो आप स्पाइसेस इसमें शामिल करते हैं, ये ना सिर्फ जायके के लिए, टेस्ट के लिए आप इसमें ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग के लिए ऐड करते हैं, बल्कि ये स्पाइसेस भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। मुख्तसरन ये कि ये जो पिकल, ये जो अचार तैयार हो गया, ये आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स ग्रो कर जाता है। नंबर 2 पे आपके पास है जी कम्बुचा। कम्बुचा अभी हमारे देही इलाकों में या छोटे शहरों में भी इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसको देखा जाए तो ये कैसे बनाते हैं? ये बेसिकली एक फर्मेंटेड टी है, चाय है। अब इस चाय में आप क्या करते हैं? एक बैक्टीरिया का, जिसको आप देखा जाए स्कोबी, SCOBY, या जिसको आप स्कोबी भी बोल सकते हैं। अब ये SCOBY क्या चीज है? ये बेसिकली सिम्बियोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट है। अब इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, इसमें यीस्ट भी होते हैं। ये एक फर्मेंटेड टी, फर्मेंटेड चाय है आपके पास, जिसको कम्बुचा बोला जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर है। उसके साथ साथ ये आपके डाइजेशन को बेहतर करती है, जो इसका फायदा है, इसका
फंक्शन है, उसके साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं और उसके साथ साथ आपके मूड को, आपका जो मूड स्विंग कर जाता है, काम करने को दिल नहीं लगता, तो ये आपके मूड को स्विंग होने से भी बचाता है kombucha, अगर ये फर्मेंटेड टी आप ले लेते हैं। अब इसके फ्लेवर को अगर बताया जाए तो ये एक टेंगी फ्लेवर यानी कि मजेदार फ्लेवर से भरपूर होती है, और ये एक हॉलैंड की एक रिसर्च की गई, उसमें बताया गया कि ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन को बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो कि आपको सेल डैमेज होने से बचाती है, उसके साथ साथ कैंसर सेल से भी आपको प्रोटेक्ट कर। अब किमची जो है ये भी पाकिस्तान में पॉपुलर हो रही है, किसके बाद एक के पॉप या के ड्रामा के मशहूर होने के बाद ये किमची की रेसिपी भी आपके पास पॉपुलर हो रही है। अब इसकी जो साइड डिश के तौर पे ये इस्तेमाल होती है, और इसके इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो ये किससे बनती है, फर्मेंटेड वेजिटेबल से। अब उस फर्मेंटेड वेजिटेबल से इसको कुछ मुशाबा किया जाता है अचार के साथ, पिकल के साथ, लेकिन इन फर्मेंटेड वेजिटेबल्स में आपके पास कैबेज आ जाती है, रेडिश मूली है, उसके अलावा मिक्स गार्लिक है, और उसके अलावा आपके पास जिंजर है, अदरक चिल्ली है, अदरक और मिर्च वगैरह इसमें शामिल की जाती है टेस्ट के लिए। अब ये जो आपके पास स्पाइसेस भी इसमें आप ऐड करते हैं, उसके अलावा सॉल्ट भी ऐड करते हैं, तो ये आपके पास जो एक किमची एक साइड डिश बन जाती है जो कि एक कोरियन की डिश है। बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये किससे भरपूर है, ये लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया हैं उनसे भरपूर है, उसके साथ साथ ये भी आपके डाइजेशन को बेहतर करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, तो ये किमची के फायदे हैं। नंबर 3 पे आपके पास है जी कैफिर। अब कैफिर को अगर देखा जाए तो ये आपको बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप खीर लेते हैं तो खीर की तरह होती है, आप इसमें तस्वीर में फुटेज में देख भी सकते हैं। ये फर्मेंटेड मिल्क है, जो एक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है, ड्रिंक के तौर पे भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये खीर जिस तरह आपको बताया कि खीर की तरह की स्ट्रक्चर, ये इसका टेक्सचर होता है। अब इसमें कैफिर ग्रेन्स को फर्मेंटेड मिल्क के साथ ट्रीट किया जाता है और ये आपकी रेसिपी तैयार की जाती है। इस रेसिपी को आप यूट्यूब से सीख भी सकते हैं बनाने के लिए। और जहाँ तक इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये भी डाइजेशन के ऊपर डोमिनेट है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये अगर आप एक्सेस वे में लेते हैं, या खासतौर पर वो लोग जो लेते हैं जिनका स्टमक इश्यूज रहता है, उनको जो हैवी फूड या ज्यादा प्रोटीन वाली फूड डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो इसको लेने से अवॉइड करेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट्स में ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो लिहाजा जिनका स्टमक वीक है वो इसको लेने से थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो ये है आपके पास 3 लेटेस्ट रेसिपी जिनको आप बनाकर आप अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब कुछ स्टडीज हैं, जिस तरह हमने अर्ज किया कि प्रोबायोटिक्स हमारी लाइफ के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारी गट के लिए जो है फाइबर्स, ये हमारी कब्ज से बचाता है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डेली की मिकदार फाइबर की रिकमेंडेड है 25 से 30 ग्राम हर पर्सन को लेने चाहिए, एवरेज साइज के, एवरेज एज के पर्सन को। अब उसमें अगर ये जो प्रोबायोटिक्स का लेवल है या फर्मेंटेड फूड्स का लेवल है, ये उससे भी आला दर्जे का, उससे भी। अब 2021 में कुछ स्टैंडर्ड स्टडीज की गई जिनमें बताया गया कि ये फर्मेंटेड फूड्स के जो कार है, नुमाया हैं, जो फंक्शन अफाल हैं, ये उनसे भी, फाइबर से भी ज्यादा आला दर्जे के हैं, हाई लेवल के हैं, कि जो काम आपकी डाइजेशन में, आपकी गट हेल्थ में फाइबर प्ले करता है, उससे भी ज्यादा अच्छे काम, ज्यादा फाल या तेज काम जो करता है वो फर्मेंटेड फूड्स करते हैं। तो ये फर्मेंटेड फूड्स हमारे लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद है। अब एक और स्टडी में बताया गया कि ये फर्मेंटेड फूड्स क्या करती हैं, ये हमारे गट ब्रेन एक्सेस को सपोर्ट करती हैं, हमारे ब्रेन को सपोर्ट करती हैं। जब आप, हमारी गट स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है, तो उसके साथ ही हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, हेल्थी होता है। तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को अच्छा करती है, तो ये इसके अफाल हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन है इसके मामले में। अब देखा जाता है कि जब आप फर्मेंटेड फूड्स को स्टार्ट करें तो ये जरूरी नहीं कि आप डेली जो प्याले के प्याले खा जाएं या डिशों की डिशें खा जाएं, मतलब ज्यादा मिकदार में खा जाएं। तो आपने एहतियात या इंस्ट्रक्शन इसमें ये करनी है, अगर आप कमुच्चा खाते हैं तो उसका आपने सिर्फ एक बाउल ले लेना है, छोटा सा एवरेज साइज का। किमची ले लेते हैं तो हल्की मिकदार 100 ग्राम के करीब आप किमची ले सकते हैं। इसी तरह 100 ग्राम के करीब या फर्मेंटेड मिल्क एक दिन में ले सकते हैं, मतलब कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में तीनों चीजें आप रोजाना लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये है इसमें इंस्ट्रक्शन। लेकिन ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो कोई भी चीज फर्मेंटेड फूड में लेते हैं तो ये आपकी गट को डिस्टर्ब करती है, बजाय कि इसको में फायदा दे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं कि जब भी आप फर्मेंटेड फूड्स को स्टार्ट करें तो ऑलवेज ट्राई स्मॉल,
थोड़ी मिकदार में स्टार्ट करें, ज़्यादा मिकदार से इस्तेमाल करें, ताकि हमने फ़ायदा लेना है, हमें उससे नुकसान नहीं लेना। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो फर्मेंटेड फूड्स के ऊपर। तो फर्मेंटेड फूड्स जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती हैं, ये हमारी सेहत के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारी गट हेल्थी होगी तो हमारा ब्रेन हेल्थी होगा। तो ब्रेन हेल्थी के लिए, गट हेल्थी के लिए क्या करें? अच्छी फूड्स खाएं, अच्छी गज़ा का इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में इसका इजहार जरूर कीजिए। और एक बात, अगर आपको जो भी फर्मेंटेड फूड में चीज अच्छी लगती है उसका आप कमेंट में बताना जरूर है कि आपको नान अच्छा लगता है, आपको दही अच्छा लगता है, चीज अच्छा लगता है, कैफिर अच्छा लगता है, किमची अच्छा लगता है, या फिर कोम्बुचा अच्छा लगता है, टेम्फे अच्छा लगता है। तो ये सारी जो फर्मेंटेड फूड की रेसिपीज हैं, आपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है ज्यादा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।